हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आप सभी शिव प्रेमियों का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरद पूर्णिमा का एक विशेष उपाय। प्लीज ध्यान से सुनना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले उपाय की ओर। दोस्तों, ये उपाय उनके लिए है जिनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हो, या फिर कैंसर जैसा रोग हो गया हो, या फिर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी लग गई हो, डॉक्टरों ने भी हाथ जोड़ दिए हो, तो इस उपाय को अवश्य करना है। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 7 बेलपत्र और थोड़ा सा दूध, मात्र 1 चम्मच। दोस्तों, इस उपाय को रात के समय करना है, जब शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय चांद निकल गया हो। तब भगवान चंद्रमौलेश्वर का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी को 7 अलग अलग दिशा में रखना है। बेलपत्र एक ही जगह समर्पित करनी है। बस जो बेलपत्र की डंडी होती है उसकी दिशा को बदलना है। फिर थोड़ा सा दूध अपने हाथ की अंगुली पर लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करना है। उसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करना है। फिर आपने जो 7 बेलपत्र चढ़ाई थी उसको उठा लेना है और उन बेलपत्र को अपने घर ले आओ। फिर उन 7 बेलपत्र को 7 दिन तक लगातार 1 बेलपत्र सुबह के समय पर हर रोज खानी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, उपाय करते समय आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए। आपका भरोसा जितना पक्का होगा उतनी ही जल्दी आपको आराम लगेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की ओर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारी जैसे दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी ठीक हो सकती है मात्र ये उपाय करने से। आइए जानते हैं दोस्तों आपको इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय के लिए लेने हैं आपने 5 पीपल के पत्ते और थोड़ी सी खीर बनानी है। आपको करना क्या है, आपने जो 5 पीपल के पत्ते लिए, ये 5 पत्तों पर खीर रखनी है, फिर उसको खा लेना है। शरीर में कितना भी रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। फिर बीमारी बढ़ेगी नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों, ये उपाय उन बच्चों के लिए है जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, चश्मे चढ़े हुए हैं, छोटी छोटी उम्र है। इसके लिए आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन रात 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन करके 5 से 7 मिनट तक देखते रहना है, बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर। और फिर थोड़ी देर बाद एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर खीर रखनी है जो आपने एक कटोरी में रखी थी। जो आपने एक कटोरी में रखनी है थोड़ी देर चंद्र की रोशनी में, तो थोड़ी सी खीर पीपल के पत्ते पर रखनी है। फिर उस खीर को थोड़ी सी बच्चे को चटानी है। फिर चंद्र का दर्शन करना है। उसके बाद फिर से थोड़ी खीर चटानी है, फिर से चंद्र का दर्शन करना है। सारी खीर बच्चे को खिलानी है। इससे बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे चश्मे भी उतर जाते हैं। अगर नींद नहीं आती होगी तो नींद भी आने लगेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों, ये उपाय उनके लिए है जिनके शरीर में गांठ पड़ जाती है, शरीर काला पड़ जाता हो, या शरीर में चट्टे पड़ जाते हो, या शरीर में खाज, खुजली, दाद हो जाते हो। तो उस व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की रात्रि को रात 12 बजे भगवान चंद्र के लिए 21 दिए लगाने हैं और उन 21 दियों की कालोज किसी थाली में इकट्ठी कर लेनी है। फिर उसमें गाय का घी मिलाकर लगान लेना है। जहाँ जहाँ पर चट्टे, गांठ या दाद, खाज, खुजली है उन पर उसको लगा लेना है। 5 या 7 दिन तक लगातार ये उपाय कर लेना। उसके बाद प्रत्येक दिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लेना है। इससे आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों, जो भी शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच भगवान दामोदर का, कृष्ण का, शिव का पूजन अभिषेक करेगा, उस व्यक्ति के सारे दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, रात्रि को बड़ी प्रेम से खीर बनानी है। उस खीर को भगवान चंद्रदेव की रोशनी में रखना है। फिर भगवान का भोग लगाना है श्री हरि को। दोस्तों, अगर आपके घर में धन, वैभव, संपदा, लक्ष्मी की कमी है, व्यापार दुकान नहीं चल रही हो, तकलीफ बहुत ज्यादा हो, घर में कष्ट हो,
कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो तो एक तांबे का कलश लेना है, उसमें पानी भर लेना है, उस पे एक कटोरी रख लेनी है, उसमें एक लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है। अगर मूर्ति ना हो तो चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। दोस्तों उसके पास में 31 दिए घी के लगाने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, लंबी बाती के होने चाहिए। 31 दियों में एक एक कमल गट्टा डाल देना है। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करना है। जो खीर बनाई थी उसका भोग लगाना है। उसके बाद पान के 5 पत्ते लेने हैं, उन सभी 5 पत्तों पर खीर का भोग लगाना है और माता लक्ष्मी से विनती करनी है। दोस्तों उन सभी चीजों को सवेरे 4 बजे तक वही रखा रहने देना है, फिर सुबह 4 बजे उठा लेना है। जो लक्ष्मी जी की मूर्ति या चांदी का सिक्का आपने रखा था उसको वापिस अपनी तिजोरी में रख लेना है। जो खीर बनाई थी उसको प्रसाद के तौर पर सबको देना है। सुबह किसी भी समय खा लेना। जो दिए लगाए थे 31 उनको विसर्जन कर देना है या धोकर वापस रख लेना ताकि वे फिर से प्रयोग में लाए जा सके। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 31 दिए मिट्टी के ही होने चाहिए, आटे के दिए हम प्रयोग में नहीं ले सकते। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों अगर कार्तिक पूर्णिमा हो या शरद पूर्णिमा हो, इन दोनों पूर्णिमाओं पर आपको शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच एक लोटा पानी लेना है, उसमें 5 बेलपत्र डालने हैं, एक कमलगट्टा डाल लेना है। उसके बाद भगवान चंद्रेश्वर के नाम से भगवान शंकर को समर्पित कर देना है। आपकी जो कामना हो वो कामना मांग लेनी है। भगवान चंद्रदेव से विनती करना है, निवेदन करना मेरा ये काम सफल हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों ये उपाय केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है ये तो समय ही बताएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले उपाय की ओर। दोस्तों ये उपाय गर्भवती नारी के लिए है। किसी भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्रदेव भगवान की दृष्टि पड़वा ले तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता। गर्भ से जो बच्चा होगा वो विद्वान होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, चतुर होगा, समझदार होगा, क्योंकि जब चंद्र की किरणें जब समुद्र में भी उछाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।